हेलो दोस्तों। आज फिर हम एक नया वीडियो लाए हैं आप सभी के लिए। और ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये वीडियो है बायोस का, मतलब जैसे कंप्यूटर आप ओपन करते हैं तो उसमें बायोस ओपन हो जाता है, मतलब कि आपका कंप्यूटर ओपन नहीं होता है। स्टार्टिंग में ही विंडो में उसमें बायोस लिख के आने लगता है। तो बायोस को फिक्स कैसे करें, ये बहुत लोगों के अंदर डाउट रहता है कि बायोस को फिक्स कैसे किया जाता है। और बहुत लोग इसको फिक्स नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए बहुत चार्ज भी देना पड़ता है, या ऑफिस जाके मतलब कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के लिए बोलते हैं, या फिर जहां से कंप्यूटर या अपना पीसी या लैपटॉप कुछ भी लिया है वहां जाके इसको सर्विस पर देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं करते हैं कुछ भी। तो बहुत परेशान हो जाते हैं इसको करने के लिए। तो आज हम इसका ही समाधान बताएंगे कि कैसे ये ओपन किया जाता है, कैसे इसकी समस्या से दूर हटा जाए। तो जैसे ओपन आपका कभी भी कोई भी पीसी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आप जैसे इसको ओपन करते होंगे तो ओपन करने में ही तुरंत ये ओपन नहीं होता, तुरंत स्क्रीन पर बायोस ओपन हो जाता है। तो उसको आप क्या करते हैं, सीधे वो एक्सिट एंड सेव पर जाकर आप क्लिक करके सीधे वहां से आ जाते हैं। ये समस्या ज्यादा दिन की नहीं होती, क्योंकि आप ये एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, एक टाइम पर आने के बाद ये समस्या इतनी हो जाती है कि वो बायोस ओपन ही नहीं होता है। आप एग्जिट एंड सेव करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हम आज बताएंगे सारी कि कहाँ से सही हो सकता है। 90% चांस है कि सही हो जाएगा। और इसको सही करने के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको सही किया जाएगा। तो उसके लिए आपको हम देखिए, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा उसमें आपको एकदम दिखा देंगे हम कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपका मतलब अगर बायोस ओपन होगा, जैसे आपने कंप्यूटर अपना ओपन किया है, कंप्यूटर ओपन करने के बाद आप बायोस में जैसे आपका खुलेगा, तो बायोस में सबसे लास्ट में जहां पर आप सेव एंड एग्जिट लिखा होता है, जहां से आप ओपन करते हैं, तो सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वहां पर जाने के बाद क्लिक करेंगे, लेकिन आप जब सेव एंड एग्जिट पर जाएंगे ऑप्शन पर, तो देखेंगे तीसरे नंबर पर लिखा होगा रिस्टोर डिफॉल्ट। रिस्टोर डिफॉल्ट लिखा होगा, कभी भी देख लीजिएगा। ये पहली ट्रिक है जो आपको करनी है। हर कंप्यूटर में अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे तीसरे नंबर पर रिस्टोर डिफॉल्ट लिखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे और नो की जगह यस होएगा, नो लिखा होगा, यस लिखा होगा, तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके करने देना होगा। बहुत बार ये होता है कि कंप्यूटर इतने में ही सही हो जाता है। तो अगर इतने में कंप्यूटर ना सही हो आपका, बाई चांस हो भी सकता है कि इतने में सही हो जाए, अगर इतने में नहीं सही होगा तो आपको दूसरे नंबर में क्या करना है, दूसरी ट्रिक है उसके लिए। वो भी हम यहाँ पर इस मतलब कि आपको फोटो दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा कि उसके तरीके कैसे करना है। तो दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, दूसरे नंबर में अगर आपका कंप्यूटर अभी सही नहीं हुआ है तो दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, जैसे बायोस आपने ओपन किया, फिर से बायोस खुल गया, तो फिर से बायोस खुलेगा तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन मेनू होता है, मेनू के बगल में एडवांस्ड होता है। ठीक है, एडवांस्ड होएगा, एडवांस में आपको चौथे नंबर पर देखना है साटा कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। ये किसी भी नंबर पर हो सकता है, ज्यादातर 4 ही नंबर पर होता है साटा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें भी दिख रहा होगा साटा कॉन्फ़िगरेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप साटा कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पर जैसे ओपन होगा उसमें पहले नंबर पर लिखा होगा साटा कंट्रोल। ठीक है, पहले नंबर पर साटा कंट्रोल या कंट्रोलर्स, कुछ भी कंट्रोल से लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा उस पर, पहले नंबर पर लिखा होगा साटा कंट्रोल। इतना आप देख लीजिएगा, वो डिसेबल होगा। ठीक है, अगर वो डिसेबल है तो आपको उसको इंटर करके इनेबल करना होगा। इंटर करके आप इनेबल करेंगे, तुरंत सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिट लिख के आ रहा होगा, आपको उसको यस कर देना है। जैसे आप उसको यस करेंगे तुरंत वो ऑफ हो जाएगा, आपका पीसी तुरंत ऑफ हो जाएगा। और ये जहां तक हो सकता है कि आपकी 90% समस्या यहीं से हल हो जाती है। बहुत चांस होता है यहाँ से हल होना, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आती है। यहाँ से आपका कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप कुछ भी है, यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि अब कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो इसी से रिलेटेड आती है। अगर बाय चांस मान लीजिए अगर इतने में नहीं सही हो रहा आपका पीसी या कंप्यूटर या कुछ भी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो भी स्क्रीनशॉट हम डाल दे रहे हैं, फोटो डाल दे रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। फोटो में क्या करना है, जैसे फिर से आपने ओपन किया अपना पीसी, तो देखेंगे बायोस फिर से ओपन हो गया। बायोस अगर ओपन हुआ है तो बायोस ओपन होने के बाद देखेंगे आप पहले मेन लिखा है, फिर एडवांस्ड लिखा है, फिर चिपसेट लिखा है, चौथे नंबर पर बूट लिखा होगा। बूट ये आपका चौथे नंबर पर लिखा हो या 5वें नंबर पर, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे ही बूट का ऑप्शन देखेंगे, ठीक है,
बूट का ऑप्शन देखेंगे तो बूट के ऑप्शन में आपको ढूंढना है, एक जगह लिखा होगा बूट ऑप्शन H1 और H2 H3 ऐसे लिखा रहता है। आपको सिर्फ करना है बूट ऑप्शन H1। ये आप देखेंगे उसके आगे लिखा होगा, आपको फोटो दिखा दे रहे हैं, उसके आगे लिखा होगा P4 SSD 128 GB या 64 GB कुछ भी लिखा होगा। तो आपको उसको क्लिक करना होगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको इसमें दूसरे ऑप्शन में लिखिएगा, लिखा होगा विंडो बूट मैनेजर। विंडो बूट मैनेजर P4 SSD 120 GB ये लिखा होगा। ठीक है, विंडो बूट मैनेजर लिखा होगा, जिस पर क्लिक, जैसे P4 SSD 120 GB लिखा था, अगर इस पर जब आप क्लिक करोगे तो विंडो बूट मैनेजर P4 SSD 120 GB लिखा होगा। ये फोटो लगी है। ठीक, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, आपका फिर से कंप्यूटर सही हो जाएगा, मतलब ओपन होगा, सही हो जाएगा। यहां तक तो आपका कंप्यूटर 100% सही हो जाएगा। बाई चांस मान लीजिए बहुत ज्यादा ही बड़ी समस्या है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा, आपको अपना सीपीयू जो भी होता है, सीपीयू जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको, ये हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू है, इसको आपको ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक रेड कलर का आता है, उसकी हम फोटो डाल देंगे। उसमें कभी कभार कार्बन जम जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आने लगती है। कार्बन है मतलब इतना कार्बन हो जाता है कि बहुत दिक्कतें आने लगती है, उसकी वजह से वो सारी समस्या उसी की रिलेटेड होती है। अगर उसमें कार्बन जम गया, बहुत दिन से खुला नहीं है, डस्ट उसमें इकट्ठा हो गई, तो आपको अपना ये सीपीयू खोलना है, डिस्क खोलना है। सीपीयू के अंदर डिस्क लगी होती है 4 कोने की, उसकी भी फोटो हम दिखा देंगे आपको। उसमें एक वायर होती है, वो वायर सबसे चौड़ी होती है, मतलब ज्यादा लंबाई में भी बड़ी होगी और चौड़ाई में भी बड़ी होगी, और कलर उसका सबसे डिफरेंट होगा, वो भी फोटो हम लगा दे रहे हैं। तो वो डिस्क आपको खोल के उसको जहां से जो तार निकालना है उसको वापस वहीं पर ऐड कर देना है। कहीं कोई इधर उधर कुछ नहीं करना है बस, और साफ सफाई करनी है उसकी, बस वो 100% सही हो जाएगा। आपके पीसी बायोस की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। ज्यादातर इसी से ऐसा ही होता है, और ये हमने बता दिया आपको कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये है कि आपको इसके बाद समस्या नहीं होगी। आप अपना कंप्यूटर पीसी फिर से मतलब कि ऑफ करके ऑन करेंगे तो सारी समस्या इसकी दूर हो चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि अब भी मतलब कि समस्या आ रही है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि समस्या फिर भी आ रही होती है। अगर समस्या आ रही है तो एक चीज आप देख लीजिए अच्छे से, अगर समस्या आ रही है तो वो नहीं हल होगी। बहुत बार ये हो जाता है कि कंप्यूटर लिया है, वो वारंटी में है, और हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर या जहां से हमने लिया है वहां, वो लोग मतलब मना कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि वारंटी में फ्री में काम करना होगा तो नहीं होगा। तो उसके लिए एक समाधान है, अगर आपका कंप्यूटर या पीसी नहीं चल रहा तो सिर्फ एक समाधान बचा, इतना हमने बता दिया। इतने में आपका पीसी एकदम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर मतलब कोई भी समस्या है कंप्यूटर से रिलेटेड छोटी मोटी, तो वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इतना हमने भी करके देखा है, हमारे पीसी में भी ये दिक्कत आ चुकी है। तो पीसी में जब भी दिक्कत आई थी तो सही नहीं हुआ। एक टाइम पर आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपका पीसी ओपन ही नहीं होगा, वो बायोस आ जाएगा, बायोस में आप कुछ भी कर लोगे, बायोस खुलेगा नहीं। आप परेशान हो जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप कुछ भी कर लोगे, बायोस नहीं खुलेगी। उसके बाद एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन चाहे आप आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे ये बायोस जब ऐसा हो जाए तब कर लेना। आपकी बायोस मतलब कि हट ही नहीं रहा, कंप्यूटर आपका खुल ही नहीं रहा, पीसी आपका खुल ही नहीं रहा, या फिर तब आपको करना पड़ेगा, वो करना ये पड़ेगा, आपके आसपास एरिया में कंप्यूटर की सर्विस देते हैं। और हम जैसे कि कानपुर में से हैं तो हमें मालूम है, हमारे एरिया में 400 रुपए में कोई भी सर्विस करने चला आते हैं कंप्यूटर, मतलब किसी को भी बुला लो तो मिनिमम 400 से 500 रुपए लगता है। कंप्यूटर सर्विस करने वाले आते हैं, वो कंप्यूटर की सर्विस करने आएंगे, और वो मतलब कि 400 500 जो भी रुपए लगेंगे, बहुत जगह कम में भी हो जाता है, 300 रुपए 200 रुपए में आ जाते हैं अगर उनको समस्या बता दो, तो वो आ जाएंगे और आपका 100% कंप्यूटर की समस्या सॉल्व करवा देंगे। हमने इतना करके देखा था, हमारे कंप्यूटर में ज्यादा समस्या आ गई थी तो हमारा ठीक नहीं हुआ था, तो हमें बुलाना पड़ा था उनको, मेरा कंप्यूटर ओपन ही नहीं हो रहा था। तो जब वो आए थे तब उन्होंने समझ लो हमारे पीसी में अपनी मेमोरी कार्ड या चिप कुछ भी लगाई, उसके बाद उसको ठीक किया था। तो इसी हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं होएगा तो आप किसी को भी कंप्यूटर रिपेयर वाले को बुला सकते हैं, जो हाँ जान परिचय का हो, अच्छा खासा मतलब कि उसको नॉलेज हो। किसी फालतू को ना दिखा देना, नहीं तो और दिक्कत आ जाएगी।
वैसे जितनी हमने ट्रिक आपको बताई है तो आप 100% कंफर्म हो जाइए कि इस ट्रिक से बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका पीसी। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जहां तक कि इतने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इतने में ना ठीक हो तो ये लास्ट ऑप्शन आपको करना ही पड़ेगा, किसी कंप्यूटर सर्विस वाले को आपको बुलाना पड़ेगा और उससे आपको सर्विस करवानी ही पड़ेगी कंप्यूटर की। जब आपकी सर्विस हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। 1% भी ऐसा नहीं होगा कि आप कंप्यूटर 10 बार भी ऑन करो तो कुछ दिक्कत हो और आपका कंप्यूटर भी नए के तरीके चलने लगेगा, नया चलने लगेगा बिल्कुल। ऐसा वो लोग सिस्टम कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। प्लीज हमारे चैनल को ऐसे शेयर करते रहिए, फॉलो कर दीजिए हमें प्लीज। धन्यवाद।